कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होती है आर्टिफिशियल लाइट और एक होता है नेचुरल लाइट। मतलब एक होता है मानवकृत प्रकाश, मानवकृत प्रकाश होता है, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश होता है ना, प्राकृतिक प्रकाश होता है। ठीक है, चल रहा है वहां वीडियो का। प्राकृतिक प्रकाश होता है। मानवकृत प्रकाश जैसे टॉर्च का लाइट है, टॉर्च है, बल्ब है, ये सब जितने भी हैं ये सब के सब क्या कहलाता है? मानवकृत प्रकाश कहलाता है। और प्राकृतिक जैसे सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण, चंद्रमा से निकलने वाली प्रकाश की किरण, जो खुद है तारे से निकलने वाली प्रकाश की किरण, ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश है। अब यहाँ से 2 प्रकार की वस्तुओं बांटी जाती है। वस्तु जो होते हैं माने प्रकाशीय वस्तु, प्रकाशीय वस्तु की बात आता है तो प्रकाशीय वस्तु भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रदीप्त, है ना, प्रदीप्त होता है, और दूसरा जो होता है अप्रदीप्त होता है, अप्रदीप्त होता है। ठीक है ना, एक हो जाता है प्रदीप्त वस्तु और एक हो जाता है अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तुएं जो खुद ब खुद प्रकाश को उत्सर्जित करता है, माने जिससे चमकने के बाद प्रकाश निकलती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब के सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। और प्रदीप्त वस्तु में जैसे आ गए मोमबत्ती हो गए, टर्च हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, है ना, सूर्य प्रकाश हो गए, ये सब के सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब बात अगर आता है भैया तो ये प्रकाश ये जो प्रदीप्त और अप्रदीप्त, अब कहता है कि प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की जो गति होती है गमन, मतलब एक निश्चित स्थान से जब प्रकाश दूसरे गति पर पहुंचता है तो इसे हम लोग प्रकाश का गमन कहते हैं। प्रकाश जो होता है उसके बाद जो हो जाती है, देखिए यहाँ प्रकाश की किरण की बात आ जाता है। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, है ना, रे ऑफ लाइट। देखिए ये 12th में आकर के सबसे बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्रकाश की किरण, है ना, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, है ना, किरणों। हाँ, अब जो किरण है जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, माने एक सतत प्रवाह को हम लोग प्रकाश की किरण कहेंगे। प्रकाश की किरण जो है उसके बाद हम लोग टॉपते हैं किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। मतलब कई किरण जब एक साथ गति करता है तो इसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना। अब किरण पुंज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला का नाम जिसको आप कहते हैं समानांतर किरण पुंज, और दूसरा होता है जिसको आप कहते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज होता है। मतलब प्रकाश के यहाँ तो किरण पुंज कितने प्रकार का? वो 3 प्रकार का हो जाता है। सबसे पहला का नाम समानांतर किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। और समानांतर किरण पुंज कहता है कि एक दूसरे को जो पैरेलल चल सके, मतलब एक दूसरे को जो समानांतर चल सके इस प्रकार से, तो इसको हम लोग कहेंगे समानांतर किरण पुंज। देखिए यहाँ से जो कभी माना जाता है कि कभी भी अंत समय में भी या अंत दूरी में भी कभी एक दूसरे को मिल नहीं सकता है। अपसारी किरण पुंज, अपसारी का मतलब फैलना होता है, मतलब एक निश्चित बिंदु से अगर प्रकाश की किरण कई दिशाओं में फैल जाता है तो इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इस प्रकार से देखें, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, कहता है कि एक निश्चित बिंदु पर माने कहीं से भी प्रकाश निकल करके, और जब हम एक निश्चित बिंदु पर आकर के रिजर्व हो जाता है, मतलब पॉइंट ऑफ रिजर्व हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए इस प्रकार से ऐसे आकर के मिल लेता है। ठीक है ना, इसको कहेंगे। अब यहां से बात आता है बुआ प्रकाशीय स्रोत की बात आता है कि कहीं ना कहीं से तो प्रकाश निकलता है, तो जहां से स्थान जिस वस्तु से या जिस स्थान से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, निकलता है, उसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं, है ना। स्रोत का मतलब प्राप्ति, स्रोत का मतलब प्राप्ति होता है। जहां से कोई भी वस्तु जो प्राप्त किया जाता है ना, जहां से कोई भी वस्तु जो प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, चंद्रमा हो गए, चांद हो गए, या टॉर्च हो गया, माने जहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। अगर यहाँ से और ही दूरी बढ़ेंगे तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन की बात आता है, प्रकीर्णन की बात आता है ना, प्रकीर्णन
की बात आता है तो प्रकाश की जो प्रकीर्णन है वो कहता है कि जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद वो कई दिशाओं में जब फैल जाता है तो इसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। अब देख भाई यहां से सीधी सी बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब को छाया या प्रतिबिंब या इसी को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। कभी कभी बहुत सामान्य अवस्था में इसको हम लोग छायाद भी बोलते हैं, माने पंचोरी जिसको आप बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, कि वो किसी भी व्यक्ति का छाया बन रहा है, प्रति छाया बन रहा है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को ही इंग्लिश में हम लोग इमेज कहेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब कहता है कि किसी वस्तु किसी भी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराने के बाद मतलब परावर्तन के बाद जिस वस्तु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है मेरे दोस्त। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला का नाम जिसको आप कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा होता है जिसको आप काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, आप देख वास्तविक प्रतिबिंब जो है जिसको आप डॉट डॉट से गाढ़ी लकीर से सूचित करते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब है जिसको आप डॉट डॉट से इस प्रकार से ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे सूचित करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा लगभग बनता है, किसी लेकिन विशेष परिस्थिति में कभी कभी उल्टा भी बनता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और इसको हम लोग गाढ़ी लकीरों से दिखाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर क्वेश्चंस बनता है तो ये आ जाता है दर्पण की। क्या आ जाता है हुआ? दर्पण की आ जाती है। दर्पण जो कहता है कि जिस वस्तु से, है ना, ये दर्पण एक प्रकार का वैसा पदार्थ है जिससे किसी भी प्रकाश का जो है टकरा करके वापस लौटा जा सकता है। माने किसी भी वस्तु को लौटाने वाले रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है जिसको मिरर इंग्लिश में कहते हैं, जिससे ऐनक कहते हैं। ठीक है ना। अब दर्पण जो होता है, देख दर्पण कई प्रकार के होते हैं, है ना, दर्पण कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक माना जाता है समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण हो जाता है, बोल रहे गोलीय दर्पण हो जाता है, गोलीय दर्पण हो गया, आइए दर्पण हो गया भाई, है ना। और एक हो जाता है जिसको आप कहते हैं परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। अब देख सबसे ज्यादा जो चर्चा चलना होता है वो समतल दर्पण का और गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण कहता है, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो जाता है उत्तल दर्पण हो जाता है, और एक हो जाता है अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। गोलीय उत्तल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। राइट। समतल दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धंसा हुआ जिसकी प्रवर्तक सतह समतल होता है, माने इस प्रकार से प्लेन होता है, और यहाँ से कोई वस्तु आया इसे टकरा कर वापस इस प्रकार से चला गया, तो इसको हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। जिस सतह से टकरा कर वापस लौटता है उसे हम लोग प्रवर्तक सतह कहते हैं, रिफ्लेक्टेड प्लेन कहते हैं, है ना। देख इस सतह से अगर टकरा करके वापस लौट रहा है प्रकाश की किरण तो हम लोग इसको रिफ्लेक्टेड प्लेन कहते हैं, मतलब परावर्तक सतह कहते हैं। इस पर नीचे से जो है क्लई किया जाता है, देखिए इस प्रकार से पेंटेड कर दी जाती है सिल्वर का, इसलिए ताकि उससे बेहतरीन से क्या हो सके, रिफ्लेक्ट कर सके। और परवलयीय का मतलब होता है बेलनाकार, है ना, जो बेलनाकार टाइप का होता है परवलयीय दर्पण हो जाते हैं। अब यहाँ से अगर बात हम लोग आगे की ओर बढ़े तो मुलाकात होता है यहाँ तो बात पे की है पारदर्शी। कुछ वस्तुएं और भी हैं जिसको आप कहते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, और पारभासी होता है, पारभासी होता है। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन से। पारभासी का मतलब कुछ प्रकाश की किरण पास कर रहा है और कुछ प्रकाश जो किरण है वो पास नहीं कर रहा है, मतलब अर्ध पारगम्य होती है, तो उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच नहीं पाता है, तो हम लोग इसको कहते हैं अपारदर्शी। जैसे दीवार होता है, दीवार हो गया, मतलब और भी कई वस्तुएं हैं जिससे हम लोग एक तरफ से दूसरे माध्यम में प्रकाश नहीं दिखता है, कोई वस्तु नहीं दिखता है, तो हम लोग इसको कहते हैं अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है
जब हम एक तरफ से ताके तो दूसरे माध्यम के जो वस्तु हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, मतलब प्रकाश की किरण जो आर पार पूरा तरह से 100% जो पार कर जाए उसे पारदर्शी कहेंगे, जिससे 1% पार ना करे उसे हम लोग अपारदर्शी कहेंगे, और जिससे 50% पास करता है लेकिन 50% पास नहीं करता है उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर था, और इसमें एक सबसे पहला एगो टॉपिक छोड़ दिए हैं जिसको आप कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, पूरा लिख देते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, कहता है कि किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का जो हो वो दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है भाई? तो दो नियम है। दो नियम कौन कौन है कि आपकी, देखिए यहां से अगर मान लिया जाए कि कोई वस्तु है इस प्रकार से रखा हुआ है और यहां से आया प्रकाश की किरण, यहां से टकरा कर इधर वापस चला गया, तो ये लौटने की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण, लौट कर जाने वाली को परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में डाला गया जो अभिलंब होती है जिसको आप नॉर्मल कहते हैं, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल जिसको हम एन से सूचित करते हैं, और ओरिजिन जो होता है ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और इनके बीच में डाला गया अभिलंब जिस बिंदु पर होता है उसे हम लोग परावर्तन बिंदु कहते हैं, या मूल बिंदु इसको बोला जाता है, जिसको ओरिजिन के नाम से भी जाना जाता है। आने वाला को आपतित किरण, जाने वाला को परावर्तित किरण, इसको बीच में डाला गया अभिलंब जो है वो ये है। आप देख, यह जो है दो गो नियम कोण बनाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलता है, मतलब इसको कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहा जाता है। जिस सतह से टकराकर वापस लौटते हैं उसे हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड प्लेन कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। चलिए, इसका दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है? दो नियम है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछते रहता है, अब ध्यान में रखेंगे। फिर से एक बार ध्यान में समझ लो, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? जब किसी वस्तु से, जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाए तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको नॉर्मल कहते हैं, मतलब अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलता है उसे अभिलंब, सॉरी, मूल बिंदु कहेंगे। और जिस सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तन के नियम दो हैं, माने इसका नियम कितने हैं भाई? दो हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और इसके बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच में डाला गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे का बराबर होता है। इक्वल टू, मतलब आई इक्वल टू आर, माने कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। इसी एंगल के हिसाब से हम लोग विभिन्न प्रकार का जो क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज वगैरह जो बनाते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग बनाते हैं, जहां के 90 डिग्री। इसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स का, मैथमेटिक्स, एक मैथ का एक पार्ट स्थित है जो 20 नंबर का लगभग पूछता है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, जिसको आप त्रिकोणमिति कहते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। उसमें जो आप क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग जो पढ़े होंगे,